नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मानव रोगों का। चलिए शुरू करते हैं। मानव रोग, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। रोग, प्रभावित अंग, परजीवी, वाहक मच्छर और लक्षण। मलेरिया प्रभावित अंग होता है तिल्ली एवं आरबीसी, परजीवी है प्लाज्मोडियम, मादा एनाफ्लीज ग्राहक जो इसका वाहक मच्छर है और ठंड के साथ इसमें बुखार होता है, ये इसका लक्षण है। पायरिया मसूड़े प्रभावित अंग है, एंटमीबा जिंजिवैलिस और मसूड़ों से रक्त का निकलना। सोने की बीमारी, मस्तिष्क, ट्रिपेनोसोमा इसका परजीवी है, सीसी मक्खी जो है वो इसका वाहक मच्छर है, बहुत नींद के साथ इसमें बुखार होता है। पेचिस आंत इसका प्रभावित अंग है, एंटमीबा हिस्टोलेटिका इसका परजीवी है, श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होते हैं। कालाजार प्रभावित अंग है, अस्थि मज्जा, लीशमैनिया डोनावानी इसका परजीवी है, बालू मक्खी यानी कि सेंट फ्लाई इसका वाहक मच्छर है और तेज बुखार के साथ इसका लक्षण है। जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। बीमारी प्रभावित अंग, जीवाणु के नाम और लक्षण। टिटनेस प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना इसके लक्षण है। हैजा प्रभावित अंग है आंत, फेब्रियो कोलेरी इसका जीवाणु के नाम है, लगातार दस्त और उल्टियाँ। टाइफाइड आंत में होता है, साल्मोनेला टाइफी तेज बुखार, सिर दर्द। क्षय रोग फेफड़ा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। डिप्थीरिया श्वासनली, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका जीवाणु है, सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। प्लेग फेफड़ा, कारव दोनों पैर के बीच, पास्चुरेला पेस्टिस इसका जीवाणु है, बहुत तेज बुखार होता है, शरीर पर गिल्टियाँ निकल आती हैं। काली खांसी श्वसन तंत्र, हीमोफिलिस पर्टूसिस लगातार खांसी आना। निमोनिया फेफड़ा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोढ़ तंत्रिका तंत्र त्वचा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री शरीर पर चकते तंत्रिकाएं प्रभावित। गोनोरिया मूत्रमार्ग, नाइसेरिया गोनोरियाई मूत्रमार्ग में सूजन। सिफिलिस शिशन में, टेपोनेमा पैलिडम और शिश्न में घाव। मैकुलाश ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लेचरन 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। रोनाल्ड रास 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन औषधि लेनी चाहिए। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चराइजेशन की खोज की। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है। विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। बीमारी प्रभावित अंग, विषाणु के नाम, लक्षण। एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित अंग है इसका, WBC जो है आपकी, विषाणु का नाम है HIV, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार, संपूर्ण शरीर खासकर सिर, अंक एवं जोड़ प्रभावित होते हैं। और अर्बो वायरस इसका विषाणु का नाम है, आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द। पोलियो गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान, पोलियो विषाणु का नाम है, ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर, मिक्सो वायरस गलशोध, छींक, बेचैनी लक्षण है। चेचक संपूर्ण शरीर, वेरियोला वायरस है, तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने। छोटी माता संपूर्ण शरीर प्रभावित अंग है इसका, वेरिसेला वायरस, हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएं। गलशोध पैराथ्राइड ग्रंथि, ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। खसरा संपूर्ण शरीर, मोरबिली वायरस, शरीर पर लाल दाना। ट्रैकोमा आँख लाल होना, आँख में दर्द होना। हेपेटाइटिस या पीलिया
यकृत, पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है। रेबीज, तंत्रिका तंत्र। रैप्डोवायरस, रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क, तेज बुखार। हर्पीज, त्वचा, हर्पीज इसके विषाणु का नाम है और त्वचा में सूजन हो जाती है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जीका बुखार, जिसे जीका रोग के नाम से जाना जाता है, जीका वायरस के कारण उत्पन्न होता है। जीका बुखार मुख्यतः एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना होती है। यह रोग गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है और शिशु के सिर के अपूर्ण विकास की वजह बन सकता है। इसके अधिकांश मामले 60 से 80% में कोई लक्षण नहीं दिखते। यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो वे लक्षण हैं बुखार, लाल आंखें, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते आदि। हेलमिंथिस द्वारा होने वाली बीमारी, अतिसार, डायरिया। इस रोग का कारण आत्म मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस नामक अंतः परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ नेमेटोड है, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो नष्ट हो जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। फाइलेरिया, यह रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को एलिफेंटाइसिस यानी कि हाथी पांव भी कहते हैं। फफूंद फंगस द्वारा होने वाली बीमारी, दमा, अस्थमा। मनुष्य में फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। एथलीट फुट, यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा फटने, कटने और मोटे होने से होता है। खाज, स्केबीज, यह रोग एकेरस स्केबीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है एवं सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। गंजापन, बॉल्डनेस, यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। दाद, रिंगवॉर्म, यह रोग ट्राइकोफाइटन लेरुकोसस नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। मनुष्य में होने वाला आनुवंशिक रोग, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया, इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समयांतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित हों। इस रोग की वाहक भी स्त्रियां हैं। हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। टर्नर सिंड्रोम, यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा एवं वक्ष चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होता है जिससे वे बांझ यानी कि स्टेराइल होती हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। डाउन सिंड्रोम, इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच में से कट जाता है। तालू में दरार, क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। कुछ अन्य रोग, पक्षाघात या लकवा पैरालिसिस, इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षाघात होता है वहां की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना है। एलर्जी, कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत प्रतिक्रिया होने लगती है जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। सीजोफ्रीनिया, यह मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं।
ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होती है। मिर्गी, एपिलेप्सी, इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। डिप्लोपिया, यह रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस के कारण होती है। कैंसर, मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। उत्कृष्ट गैस रेडोन कैंसर के इलाज में प्रयुक्त की जाती है। कीमोथेरेपी शब्द को वर्ष 2013 में पाउल एहलरिच ने दिया है, जिन्हें आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहा जाता है। बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। सार्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। ल्यूकीमियास, यह ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। चिकनगुनिया, यह दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है। मादा एडिस मच्छर, मुख्यतया एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं, जिससे यह बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को नहीं हो सकती। इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होती है। एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, यह HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। HIVP24 एंटीजन, HIV की स्पष्ट जांच, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। CD4 काउंट, इस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड, RNA या DNA एप्लीफिकेशन टेस्ट की एडवांस तकनीकी सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगा लेती है। यह तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेता है। इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरोन नामक प्रोटीन बनाती हैं। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी ART की व्यवस्था की है। ART सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडिन औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। डेंगू ज्वर मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 में कोलकाता में सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। टीकाकरण कार्यक्रम BCG, बेसिलस कॉलमेटर यूरिन, जन्म पर तपेदिक से 70% तक सुरक्षा। DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस टॉक्सोइड 6, 10, 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु में सुरक्षा 90 से 99%। OPV यानी कि पोलियो 6, 10, 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु एवं संस्थागत जन्म के समय खुराक सुरक्षा 100% तक। खसरा 9 से 12 माह की आयु पर सुरक्षा 100%। DT, डिप्थीरिया और टेटनस 5 वर्ष की आयु। TT, टेटनस टॉक्सोइड 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में। TT, गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा है तो 1 खुराक। प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997,
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98, समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98, जननी सुरक्षा योजना 2003-04, वंदे मातरम योजना 2004, पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनस साल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों की 3 श्रेणी होती हैं। सबसे कम मरीज टाइप 2 के और अधिकतर टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसीलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई है। इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु यानी कि वायरस। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है ल्यूकेमिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैंक्रियाज। मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? एडीज इजिप्टी। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।